बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ मेरी अकब में आप देखें तो ये नई सड़क तमीर हो रही है। खैर खानगी से लेकर रास्ता हाफिजाबाद और मोटरवे को लिंक करेगी। यकीनी तौर पर ये हमारे इलाके के लिए गेम चेंजर होगी और इसके अलावा एक तरक्की के जो है रास्ते खुलेंगे और एक हमें इलाके को सफरी सहूलियात के लिए बहुत ही बेहतरी आएगी। यकीनी तौर पे ये इलाके के लिए बहुत बहुत खुशाइन चीज़ है। लेकिन इस नई नवेली सड़क का क्रेडिट लेने की कोशिश जो है साबका एमपी अदल बख्श चट्टा साहब कर रहे थे। उसके बाद इसका जो इफ्ताह है वो इदनान अफजल चट्टा साहब ने करके तो उसने उन्होंने भी क्रेडिट लेने की कोशिश की। मैं किसी को क्रेडिट तो नहीं दूंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आदल बख्श चट्टा साहब ने कोशिश की है तो यकीनी तौर पर साबका वो एक्स एमपी हैं इलाके के, उनको कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा जो फंड रिलीज हुआ है वो इदनान अफजल चट्टा साहब ने करवाया है। उन्होंने अपनी कोशिश की है, एफर्ट की है, उन्होंने दिन रात एक करके इसके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए फंड रिलीज करवा के इस सड़क को बनवाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया है। यही कहूँगा जिसने जितना रोल अदा किया है अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। इलाके की उसने खिदमत की है, इलाके की बेहतरी के लिए काम किया है, आवाम की सफरी सहूलियात में उन्होंने बेहतरी के लिए काम किया है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस वीडियो के ज़रिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ जो दरबारी हैं, बिन वक़्त हैं, जिन्होंने हमेशा जिस ताक में रहे हैं कहाँ से सूरज निकले उसकी पूजा करें और जब वो सूरज गरूब हो जाए तो नए सूरज की तलाश में हो जाएं। मेरी अकब में देखा जाए तो ये इस नहर के किनारे के ऊपर बहुत बड़ी मट्टी पड़ी हुई थी, बहुत बड़े बंद थे जो तालाब के वक्त को हिफाजती बंद थे। वो हिफाजती बंद भी ख़त्म किए गए और शायद आपको याद हो कि मेरी बैक साइड पे आप देखें कि इस नहर पे बहुत ज़्यादा सफ़ेदे के दरख्त लगाए गए थे। इसमें ना तो आज वो सफ़ेदे के दरख्त नज़र आ रहे हैं, ना ही वो मट्टी नज़र आ रही है। तो यकीनी तौर पे उन दरबारियों से, उन लिखारियों से, इब्न वक्तों से मैं यही कहूँगा कि आपने हमेशा वक्त की मुनासबत से मुदासरही की है, करते रहें। आपने वक्त की मुनासबत से जब सूरज निकला है उसकी पूजा की है, जब कोई वक्त अरूज पे आया है उसकी आपने पूजा की है, आप करते रहें। लेकिन खुदारा इलाके के लिए आपने क्या किया है? पूरे ये पूरा लिंक रोड जो है हाफिजाबाद से लेकर हैर खानके तक ये पूरी मट्टी जो है ये मिली भुगत करके उठाई गई है। कहाँ गई है इसका कोई सुराग नहीं। इसके अलावा जो है ये जो दरख्त हैं, ये दरख्त काट कर कहाँ गायब किए गए हैं उनका कोई पता नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आपका ज़मीर कब जागेगा, आप मुदासराई से कब निकलेंगे, आप गुलामी की कलम को छोड़कर हकीकत पसंदी की तरफ कब आएंगे। आप इन तमाम चीज़ों को कभी आपने अपनी कलम की नोक के नीचे रखा है, कभी आपने इनके लिए अपनी लबकुशाई की है, नहीं की तो यकीनी तौर पर आप एक गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप हकीकत पसंदी की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा हमारे इलाके में यकीनी तौर पर ये सड़क गेम चेंजर है और मैं भी मानता हूँ गेम चेंजर है। जिसने जितना काम किया है बहुत ही अच्छा किया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको सराहते हैं। लेकिन जो इलाके के लिए नुकसानदेह है वो भी बता रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो है एक हमारी हिफाजती बंद था उसको ख़त्म किया गया है, दरख्तों को काटा गया है, उसका भी किसी ने नोटिस लिया है। एमपी साहब से गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप कुछ टाइम निकाल कर इसका तफसीली विज़िट करें और लोगों के मसाइल देखें और लोगों की जो गुजारिशात है उनको मलूज़े खातर रख कर इसका चेकिंग बैलेंस कराएं। इसके जितने दरख्त काटे गए हैं वो किधर गए हैं, इससे जो मट्टी उठाई गई है वो किधर गई है, जो सड़क की फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो क्या कह रही है और जो तरक्याती काम कर रहे हैं जो ठेकेदार हैं, ये कंपनी है, वो किस तरफ लेके जा रही है। वाकई इसका खाका जो है म्यार के मुताबिक है, इसका जो पत्थर है वो म्यार के मुताबिक है, या जो मट्टी डाली गई है वो कहाँ से डाली गई है, क्या उसका म्यार क्या है, उसके मिकदार क्या है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोगों को देखनी पड़ेंगी। मैं इस वीडियो के ज़रिए फिर अपने सिटिंग एमपी इदनान अफजल चट्टा साहब से गुजारिश करूँगा खुदारा आप इसका तफसीली विज़िट करें, इसकी तफसीली रिपोर्ट मंगवाएं और उसका मुआयना करें, फिर इसका चेकिंग बैलेंस करवाएं। तो आपको पता चल जाएगा ये तरक्याती काम जो हो रहा है, ये जो सड़क जो है गेम चेंजर साबित हो रही है, ये इलाके के लिए फ़ायदा जो है, जो इसके नुकसानात हैं उसको भी देखा जाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।